गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरेशन 1। बहुत सारी जगहों पे इसे ऑल्टरेशन 1 के नाम से जानते हैं। एक्चुअली पुराने जो सिलेबस थे उसमें ऑल्टरेशन 1, 2 और 3 के टाइटल के साथ ही ये 3 चैप्टर आते थे। जो आज आपके साथ ऐसा है कि भाई फर्स्ट वाला है कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स और दूसरा है बोनस शेयर्स और तीसरा है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम फर्स्ट वन से शुरू करेंगे जो है कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 21। द फर्स्ट सम वी आर गोइंग टू डू इज 21। चलिए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपका ये जो चैप्टर है वो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में होगा। आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, तो उसलिए ये सम में कोई एक जर्नल एंट्री नहीं पर सब कॉम्बिनेशन होगा, 2 या 3 जर्नल एंट्री के साथ होगा। तो ये जो 21 है उसमें हमारी फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है जिसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी कि आपके शेयर्स हैं 1 लाख और उसकी प्राइस है 100। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स and your price is ₹100. So here ideally it is 1 lakh into 100, so it is 1 crore. Okay, so this is a 1 crore. Okay, now the company has passed resolution to subdivide its each equity shares into 6 equity shares of ₹10 each। यानी वो subdivide करेंगे और 6 equity shares और जो दूसरा वाला पोर्शन है उसमें वो 8 cumulative preference shares. So this 6 is equity shares and this 8 is preference shares. Okay, इस तरह से वो सब डिवाइड करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन। तो ये फर्स्ट जो एंट्री है दैट इज फॉर द सब डिविजन। तो सब डिविजन करना है तो आपका जो 1 करोड़ है उसको 6 और 8 के रेशियो में हमें सब डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका अगर हम जो रेशियो निकालते हैं तो जो हमारा रेशियो होगा वो किस तरह से होगा? तो सबसे पहले ये 6 इक्विटी शेयर्स हैं जिसकी कीमत है ₹10। उसने लिख के दिया है कि 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 और ये जो 8 प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसकी जो कीमत है वो है ₹5। अब आप खुद समझदार हैं कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स को 6 और 8 के उसमें तो डिवाइड करेंगे नहीं कि 6 इक्विटी शेयर्स देंगे और 8 प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। वो ये एक सिम्बॉलिकल है कि ये इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इसका होगा 60 और इसका होगा 40। ओके, अगर हम दोनों का टोटल करें तो 100 हो जाता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 को डिवाइड करेंगे। तो दिस इज 1 करोड़। 1 करोड़ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 कहाँ से आया? तो 60 + 40 इज इक्वल टू 100। ये वो 100 है। और यहाँ पर भी सेम 1 करोड़ इंटू 40 एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो इन दोनों का अगर हम सॉल्व करते हैं तो हियर इट विल बी 60 लाख एंड हियर इट विल बी 40 लाख। चलिए, ये हो गया हमारा सब डिविजन का वर्किंग नोट। ये सिर्फ वर्किंग नोट हुए, अब हमें एंट्री करनी है। वर्किंग नोट आपकी अलग अलग हो सकती है लेकिन एंट्री आपकी यही रहेगी। कैसी एंट्री रहेगी? नंबर 1, आपको सब डिवाइड करना है। किस तरह से सब डिवाइड करना है कि इक्विटी शेयर्स जो आपके मेन है उसको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको किसको डिवाइड करना है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और आपकी अमाउंट कितनी है? तो आपकी अमाउंट है 1 करोड़ रुपीज़ लिखना है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 करोड़, उसको हम सबसे पहले किस में डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल ही देते हैं। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के हैं? 60 लाख के। तो ये हो गया आपका 60 लाख। और उसके बाद हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितने हैं? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारी 40 लाख। तो ये यहाँ पर 40 लाख। ओके, मैं ऐसा करूँगी तो शायद आप भी करेंगे, तो इसलिए मैं फिर से वापस पूरा ही लिखती हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डन, दिस इज़ वेरी सिंपल। अब हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो क्या है? तो अ कंपनी हैज़ कन्वर्टेड इट्स 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इंटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 9700। यानी कि वो अपने 100 इक्विटी शेयर्स जो ₹100 के हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो उसको इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करता है। तो आप अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो आपकी एंट्री रहेगी, सबसे पहले आपके पास क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर स्टॉक में। आपको कैसे लिखना है? आप यहाँ पर देखिए, आपको पहले लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर देते। एक लाइन हमेशा छोड़ देनी है और फिर आपको लिखना है इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अब आप बोलेंगे मैम कब कब एक लाइन छोड़नी है? जब जब आपका कन्वर्जन का हो, कंसोलिडेशन का हो। ये हमने सब डिवाइड किया, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन बोलते हैं इसको। तो कन्वर्ट करने का जब हो कैपिटल को स्टॉक में या स्टॉक को कैपिटल में,
तो ये आपके कैपिटल है जिसको आप स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमेशा बीच में एक लाइन छोड़ दो। फिर क्या करना है, तो देखो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 100 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ के, तो मैं यहाँ पे 100 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ के यानी 10,000 होगा। इसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, इक्विटी स्टॉक ऑफ 9,700, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 9,700। सिंपल है, 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल 9,700 में कन्वर्ट करते हैं। गैप कहाँ पर बचा, तो क्रेडिट साइड पर गैप बचा, कितना बचा 300 का। तो ये जो गैप है क्रेडिट साइड पे बचा है, तो गैप आपका यहाँ पर 300 रुपये का बचा। कौन सी साइड बचा है, क्रेडिट साइड, और आपको पता है कि क्रेडिट साइड पे क्या होता है, प्रीमियम, बट हियर यू हैव टू राइट डाउन स्टॉक प्रीमियम अकाउंट। रिमेंबर स्टूडेंट, जिस साइड पर गैप बचता है वहां पर आप लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड पे बचता है तो आप प्रीमियम लिखेंगे, और अगर डेबिट साइड पे बचता है तो आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। क्या करना है, एक लाइन बीच में छोड़ देनी है, कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैपिटल डेबिट टू स्टॉक, अमाउंट लिख दो, जिस साइड पर गैप बचता है वहां पर आप वो अमाउंट लिख दो। अगर क्रेडिट साइड पे बचता है तो प्रीमियम, डेबिट साइड पे बचता है तो डिस्काउंट। वाई, बिकॉज डिस्काउंट ऑलवेज डेबिटेड एंड प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिटेड। डिस्काउंट। चलिए नंबर 3, थर्ड वाली जो आपकी एंट्री है, कंपनी हैज इश्यूड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। कंपनी इश्यू करती है इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी स्टॉक, यानी कि अब इक्विटी स्टॉक आपका डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि इक्विटी स्टॉक के एक्सचेंज में वो क्या इश्यू करती है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया, स्टॉक की जगह पे क्या है, वो इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी स्टॉक इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, कितने के, तो 10 और 100 इक्विटी शेयर्स है और 10 रुपीज़ है। इक्विटी स्टॉक कितने के हैं, इक्विटी स्टॉक है आपके 960 के। जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे बचा, और डेबिट साइड पे बचता है उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन इक्विटी स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। आपको स्टॉक से कैपिटल में या कैपिटल से स्टॉक में कन्वर्ट करना है, वही एक आपको ध्यान से समझना है। अगर स्टॉक की जगह कैपिटल इश्यू करते हैं तो स्टॉक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल की जगह कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। और जिस साइड पर बैलेंस बचता है उस साइड पे, अगर डेबिट साइड पे बचता है इट इज कॉल्ड डिस्काउंट, अगर क्रेडिट साइड पे बचता है इट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, चलिए अब हम करते हैं सम नंबर 22। The company has issued 1,000 equity shares of ₹10 each in exchange of equity stock of ₹9,400. Pass necessary entry. चलो सम नंबर 22, और ये सम आपका पूछा है गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 में। आगे वाला सम पूछा है गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में। ओके, चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले, द कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी स्टॉक। कंपनी किसके बदले में शेयर कैपिटल इश्यू करती है, तो कंपनी कहती है कि भैया हम हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके बदले में इक्विटी स्टॉक इश्यू करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या होगी, तो आपकी एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इक्विटी शेयर इश्यू करती है ना, तो इक्विटी स्टॉक डेबिट हो जाएगा, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने कहा कि आपको एक लाइन छोड़ देनी है और आप लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे क्योंकि कंपनी इश्यू करती है। अब कितने की इश्यू करती है, तो 1,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ प्राइस है, और स्टॉक आपके कितने हैं, 9,400 के। अब बताओ बैलेंस कहाँ पे बचा, तो बैलेंस आपका डेबिट साइड पे बचा 600, और डेबिट साइड पे बैलेंस बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। ओके, दूसरा, अ कंपनी हैज कन्वर्टेड इट्स 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 9250। अब कंपनी क्या कर रही है, उसके इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर रही है, किस में कन्वर्ट कर रही है, इक्विटी स्टॉक में। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि आप इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह अब इश्यू कर रहे हैं स्टॉक, तो एक लाइन छोड़ के लिखिए इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अब अमाउंट देखिए कि किसकी कितनी अमाउंट है, तो अमाउंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 यानी कि 10,000 और स्टॉक की कीमत है 9250, तो यहाँ पर स्टॉक में आप लिखेंगे 9250 और यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000। अब बताओ मुझे कहाँ पर बैलेंस कम है, तो बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे कम है, कितना कम है, 750। क्रेडिट साइड पे अगर कम है तो उसे हम कहेंगे स्टॉक प्रीमियम और इक्विटी स्टॉक प्रीमियम अकाउंट। चलिए ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन। नाउ नंबर 3 कहती है कि द ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी वॉज 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड इट वॉज इंक्रीज टू ₹8 लाख। राइट जनरल एंट्री। आप ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर, वो आपको क्लियरली नहीं बताया कि भैया किस तरह से हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना और कम करने की कोई एंट्री नहीं होती। तो थर्ड ट्रांजेक्शन की देयर विल बी नो एंट्री। ओके,
चलिए ये हो गया आपका 22। तो मैंने कितने करवाए आपको, 2 सम 21 एंड 22। वन वॉज आस्क इन 2015, वन वॉज आस्क इन 2016। अब आपका सम नंबर 20 है जो आपका होमवर्क है, जो आपको करना है। लेकिन मैं उस सम नंबर 20 में आपको जो नई चीज़ है वो बता देती हूँ, क्योंकि जो उसमें भी 3 या 4 ट्रांजेक्शन है शायद, देख लेते हैं। ये ट्रांजेक्शन, पहले 2 ट्रांजेक्शन इन दोनों में आ गए, जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो नहीं आया। मैं आपको थर्ड ट्रांजेक्शन सिखा देती हूँ। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर, ओके, इन एक्सचेंज ऑफ 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी कंपनी इक्विटी स्टॉक इश्यू कर रही है किस तरह से, तो 8000 इक्विटी शेयर्स ₹100 के हैं, पहले और दूसरा ऑप्शन दिया है। तो देखो सीधा 20 का, दिस इज ऑल्सो आस्क इन 2014, यानी मैंने आपको 2014, 2015 और 2016 तीनों के सम करवाए। ये आपका थर्ड और उसका फर्स्ट ऑप्शन, ओके। क्या कर रहा है वो, इक्विटी स्टॉक इश्यू कर रहा है। इक्विटी स्टॉक इश्यू कर रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह। तो हमें पता है कि हमें किसको डेबिट करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, क्योंकि हम इसकी जगह पे क्या इश्यू कर रहे हैं, हम इक्विटी स्टॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अब कैसे इश्यू कर रहे हैं, तो आपके शेयर कैपिटल की कीमत क्या है, तो बहुत आसान है, उसने लिख के दिया है कि आपके 8000 शेयर्स है और ₹100 कीमत है, तो 8 लाख हो गए। इक्विटी स्टॉक में क्या करा है, अभी तक हमें नॉर्मल प्राइस देते थे, पर यहाँ पर लिखा है एट द रेट ऑफ ₹104, मतलब 104 रुपये का तो थोड़ी होगा, 8 लाख का शेयर है। तो कैसे करेंगे, तो हम उसे ऐसे करेंगे, 8000 आपके शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, और ये है ₹100 के प्राइस से, लेकिन अब हम उसे 104 के प्राइस से चेंज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपकी अमाउंट जो आएगी, यहाँ पर इक्विटी स्टॉक आएगा 8,32,000। आपका बैलेंस कहाँ बचा, डेबिट साइड पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32,000 डेबिट साइड, और इसको हम लिखेंगे स्टॉक डिस्काउंट, क्योंकि डेबिट साइड पे बचा है ना, इसलिए। ओके, दिस इज ए। नाउ बी, ए में 104 की प्राइस है, बी में प्राइस कितनी है, 94, सेम ही सम है, एट द रेट ऑफ 94। यही चीज़ हम वापस लिखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कन्वर्ट ही कर रहा है स्टॉक में, लेकिन प्राइस अलग अलग है, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल की तो प्राइस सेम ही है 8 लाख, वो हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन स्टॉक की प्राइस कितनी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 8000 एज इट इज़ रहेंगे, 8000 नंबर ऑफ शेयर्स, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 94 से, क्योंकि उसने कहा कि 94 रुपीज़ अभी प्राइस है उसका, तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा अमाउंट 7,52,000। यहाँ पर इक्विटी स्टॉक में मैं लिखूंगी 7,52,000। अब मुझे बताओ कि कहाँ पर बैलेंस कम पड़ा, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड होगा तो क्या आएगा, स्टॉक प्रीमियम अकाउंट। डन। कितना डिफरेंस कितना, 48,000 हो गया आपका सब। रिमेंबर स्टूडेंट, अगर इस तरह से आप जनरल एंट्रीज लिखते हैं जैसे मैंने आज आपको सिखाया और आपको समझाया, तो ऑल्टरेशन 1 यानी कि आपका कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन का जो चैप्टर है उसकी जनरल एंट्री के मार्क्स पूरे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड पार्ट है बोनस शेयर का, वो एक्सप्लेन करूँगी।